आप सभी का एडवांस एजुकेशन पॉइंट में। अब ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था इसके पहले वाले लेक्चर में कि सेट थ्योरी की, अभी समझिए कि सेट की एक थ्योरी स्टार्ट हुई प्रॉपर। और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको कवर करने वाला हूँ इस लेक्चर। तो इसके पहले हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जो कि क्वेश्चन आपके आईआईटी मेंस लेवल के हैं और भी मतलब जैसे सीवीटी, यूजी और पीजी एग्जाम के लिए भी। तो इस पूरे लेक्चर में हमें ये जानना है कि भाई क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। ये आपका जो है कोई भी एग्जाम हो गया कंपटीशन पे, तो मेनली फोकस करते हैं आईआईटी मेंस के करीब वाले पे। तो इसमें जैसे कि क्वेश्चंस में इससे पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था। ये वाला क्वेश्चन जो था आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट पे था। तो थोड़ा सा वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा शुरू से शुरू करें। इट मीन्स की बेसिक एग्जाम्पल वगैरह, मतलब कहाँ से ये चीजें इवॉल्व हुई, कैसे आई। तो कुछ ऐसे नोटेशन है जो कि आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सिंपली हम देख सकते हैं क्या कि अगर हमारे पास कोई सेट है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं एक सिंबल है ये सिंबल किसका होता है? तो ये नेचुरल नंबर का सिंबल होता है। ये किसका है? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का सिंबल होता है। छोटे छोटे बच्चों के लिए ये थोड़ा सा जरूरी है जानना। और आगे जो है आपका जेड है। जेड आप छोटे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये आपका है सेट ऑफ इंटीजर्स है। फिर आपका आता है क्यू। क्यू जो कहते हैं वो सिंपल रेशनल नंबर का होता है नोटेशन। और जो रियल नंबर का नोटेशन होता है वो आपका ये है। और ये जो है क्यूसी जो है आपका आर अपॉन क्यू कहते हैं। जैसे कि इसको हम कहते हैं ना कि ये क्या है, कि रेशनल नंबर है। और ये रेशनल नंबर में जो अंडर रूट्स वाले टर्म्स हो गए, ये सारे सारे आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो नोटेशन होता है, ये नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो आई होप ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका कि जो नेचुरल नंबर है वो कंटेन जेड और फिर कंटेन क्यू और आर और सी। ये दरअसल जो एक क्वेश्चंस बनते हैं आगे में, जैसे कि हायर एजुकेशन में, जैसे आप अभी छोटे हो तो बड़े हो जाओगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। हालांकि अभी भी समझना जरूरी है। तो ये सिंपल एक नोटेशन होता है जो कि एक दूसरे को कंटेन कर रहा है। फिर हाँ, छोटे क्लासेस में हमने पढ़ा था अल्फा सिंबल के बारे में जाना। फिर आता है बीटा, आता है गामा, आता है फिर डेल्टा, आता है आयोटा, आता है अपसाइलन। ये आपके लिए टर्म थोड़ा सा मतलब नया होगा, क्योंकि ये अपसाइलन जो होता है सबसे, मतलब कहते हैं कि रियल नंबर पे अगर ड्रॉप किया जाए तो सबसे जो छोटा होता है, मतलब कोई नंबर दिया है जैसे जीरो, तो इससे क्लोज अगर कोई है होता है तो उसको हम अपसाइलन से दिखा देते हैं कि भाई नंबर लाइन को हमें दिखाना ही है। और नंबर लाइन में सबसे जो लीस्ट एलिमेंट होगा, चाहे तो उसको हम सबसे छोटे छोटे एलिमेंट को अल्फा एप्सिलॉन से, नहीं तो डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। और ये जो सिंबल है आपका बिलोंग्स टू का सिंबल है। और यहाँ पे है डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है। और जो फॉर ऑल हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, तो फॉर ऑल के लिए आप क्या करते हैं, ये सिंपल ऐसे फॉर ऑल बना देते हैं। ये थोड़ा सा और इस तरीके से होगा, ये फॉर ऑल का सिंबल है। और ये आपका जो ये सिंबल है, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल होता है। और यहाँ पे आते हैं आगे, तो ये जो सिंबल है आपका, ये डज नॉट एग्जिस्ट का सिंबल होता है। एक और सिंबल होता है आपका, अगर ई और इस तरीके से फैक्टोरियल का सिंबल लगा हो तो इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट यूनिकली। ठीक है, देयर एग्जिस्ट यूनिकली, ओनली यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। सी जो सिंपल अगर दिखाते हैं तो वो होता है आपका सेट ऑफ कंजर्वेंस सीक्वेंस होता है, कन्वर्जेंस सीक्वेंस होता है सर। फिर आपका आता है, अगर सी जीरो से दिखाते हैं तो वो होता है एक सीक्वेंस दैट एज पॉइंट दैट आर द कन्वर्जेंट टू द जीरो। ठीक है, कन्वर्जेंट टू जीरो, ये आपका हो गया सिंपली। आगे सी का डबल जीरो अगर रहेगा तो उसको कहते हैं हम सिंपल, क्या कहते हैं उसको? हम कहते हैं इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस। फिर आपका आता है म्यू। म्यू को आप सभी लोग जानते हैं कि भाई म्यू बनता कैसे है। तो म्यू के लिए सिंपली ये डिनोटेड है, ये सिग्मा के लिए होता है। सिग्मा आपका ऐसे सिग्मा सिंबल। और फिर आता है न्यू के लिए। न्यू के लिए जैसे कि ये सिंपल इस तरह बना देते हैं, न्यू हो जाता है। और ये आपका तो ओमेगा है ही। और थीटा तो आप लोग शुरू से पढ़ते हुए आ रहा है। एक जो सिंबल आता होगा आपके लिए न्यू, जो आपका स्टैट्स में अगर पढ़ते हैं, इसमें कॉमर्स में चाहे मैथ्स में ही, तो एक काई का सिंबल आता है जो कि आप छोटे क्लासेस में 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक सिंबल होता है, ये जो सिंबल है, ये आता है सिंबल लैम्डा का। ठीक है। आगे है सिंबल्स के सीरीज में देख रहे थे, जैसे कि अगर दिया रहे सिंबल बीडी रहे। बीडी हो गया, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल बाउंडेड फंक्शंस है ऑन ए कॉमा बी। ठीक है। एक होता है सिंबल जैसे कि बी बी ए बी करके अगर आता है, जैसे क्लोज इंटरवल है ना। तो ये आपका बाउंडेड फंक्शन होने ए बी का, ये जो होता है ये थोड़ा सा अपर लेवल में पढ़ते हैं जब आप जाओगे बीटेक करने या बीएससी एमएससी में जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सिंबल्स वगैरह शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए बताया जाएगा। तो ये सिंपली आपका क्या है, बाउंडेड ए बी है। एक होता है सिंबल आपका बाउंडेड वेरिएशन के लिए, तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए सिंबल दिखा देते हैं कॉन्सोनेंट्स ऑन ए बी पे। फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे में आपका एक सिंबल और भी है, जैसे कि आर आई दिखाते हैं। आर आई का मतलब होता है यहाँ पे रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन किस पे, ऑन ए कॉमा बी पे। फिर आते हैं सेट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो सिंबल है मेरा, वो आपका कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये सिंबल है। ये दरअसल जो आपका सिंबल है कंटिन्यूअस फंक्शन हो ए बी का, सी टू द पावर एन ए बी जो होता है, ये आपका कहते हैं कि ये क्या है, सेट ऑफ एन टाइम्स कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन ए कॉमा बी। ठीक है। और सिंपल, एक और सिंबल होता है आपका यहाँ पे, ये जो सिंबल आता है कहते हैं ना कि भाई ये क्या है, आपकी कार्डिनलिटी है। और सिंपली हम छोटे क्लासेस में क्या समझते थे, इसको मॉड्यूलो बोलते थे। ठीक है। तो वो आपकी कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए हो गया, जो कि रिप्रेजेंट करती है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए का। और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के लिए रिप्रेजेंट करता है। ये जो सिंबल है आपका, ये सिंबल होपफुली इसको कम ही देखा हूं मैं कभी मैथ्स में वगैरह। लेकिन ये जो सिंबल यूज किया जाता है वो कॉन्ट्राडिक्शन के लिए होता है। और बोथ इम्प्लाई के लिए आपका यहाँ पे है, और देयर फॉर इम्प्लाई के लिए ये सिंपल है कि ये इम्प्लाइज डेट का शो करता है। ये अगर दो लाइन होता है तो उसको मैथ्स में हम इम्प्लाइज डेट का नाम देते हैं। आई होपफुली आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो रही होंगी। ठीक है। आगे है, ये जो सिंबल दिया हुआ है आपका, ये जो दोनों तरफ से एरो लगा हुआ है इस पे, ये आपका इफ एंड ओनली बोला जाता है। इसको आई डबल एफ के रूप में इसको रिप्रेजेंट करते दिखाते हैं। फिर एक और सिंबल होता है, ये जो सिंबल है आपका, इसको बोलते हैं कंट्रा पोजिशन। कंट्रा पॉजिटिव, पॉजिटिव ट्रू ऑलवेज के लिए इसको यूज करते हैं, यानी पी जो इम्प्लाई करेगा क्यू को, पी इम्प्लाई करेगा क्यू को, इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि माइनस का क्यू और माइनस का पी क्या करेगा, एक दूसरे को इम्प्लाई करेगा। तो ये हो भी सकता है, मे नॉट भी ट्रू हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो ये कन्वर्स है इसका, यानी क्या है यहाँ पे, तो ये जो कंट्राडिक्शन यहाँ पे बन रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं काउंटर पोजिशन वैल्यू। यानी इसको बोलते हैं टू ऑलवेज कैसे होगा, सपोज दैट कि हमने ले लिया कि माइनस क्यू बराबर, माइनस क्यू इम्प्लाई करेगा अगर माइनस टी को, तो यहाँ पे ये जो कॉन्ट्राडिक्शन शो करेगा, इट मीन्स कि टू से बिगर होता है, टू क्या होगा, एक से बड़ा होगा। ठीक है। या टू जो होगा लेस होगा थ्री से। ठीक है। तो होपफुली आपको जो छोटे छोटे चीजें जो है वो आपको क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आई। जिसको दिक्कत होता है वो मुझसे बिल्कुल बता सकता है। और साउंड थोड़ा कम था, तो मैं एक बार सोच रहा था कि वापस से इसको रिवाइज कर। ठीक है, शुरू से। अभी आपने जाना देखा कि सिंबल्स को कैसे दिखाते हैं। सिंबल जो मैथमेटिकली में हमने जो स्टैंडर्ड नोटेशन होते हैं सिंबल्स के,
वो आपको मैं शो कर रहा हूँ। ठीक, कोई नहीं। अच्छा, ये वापस से वो शुरू से हो गया। ठीक। तो कुछ ऐसे कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है, जैसे कि अगर n दिया है तो n का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जेड होता है, जेड का ये जो सिंबल दिया हुआ है, यानी सिंबल कैसे बनेगा, तो ये आपका कर देते हैं। ये नेचुरल नंबर के लिए सिंबल दिखा देते हैं। ये होता है आपका रेशनल नंबर का, और ये आपका होता है रियल नंबर का। ठीक है। क्यू कॉम्प्लीमेंट में इट मीन्स कि आर अपॉन क्यू होगा, तो इसको हम दिखाते कैसे, क्यू कॉम्प्लीमेंट को इरेशनल नंबर बोलते हैं, यानी आर अपॉन में क्यू। ठीक है। ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। और सिंपली अगर हम इस तरीके से शो कर दे रहे हैं, तो ये होता है आपका सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर एक और चीज दिखाया गया था कि भाई जो यहाँ पर एन है, एन के साथ साथ आपका जेड है, जेड के साथ साथ क्यू है, फिर आपका आर है, और ये सी। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं क्या आखिर में, आखिर में ये चीजें जो है एक दूसरे को कंटेन करती जा रही है, तो ये दिखाने का एक स्टैंडर्ड नोटेशन है। तो भाई नेचुरल नंबर जो होता है आपका बढ़ते जाते हैं, जेड में दोनों ले लेते हैं, पॉजिटिव एंड सॉरी, हाँ एक मिनट। और आपका एक क्यू जो होता है पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, जहाँ पर पी और क्यू इंटीजर के रूप में आता है, तो इसलिए इंटीजर यहाँ ले लिया गया। आर होता है रेशनल नंबर, आपका रियल नंबर हो गया ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो यहाँ पे जो सिंबल दिया था, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा, इसी के मैं बारे में बात कर रहा था कि भाई एक होता है आप साइलेंट छोटी वैल्यू को दिखाने के लिए, और छोटी वैल्यू को दिखाने के लिए लिस्ट, लिस्ट वैल्यू को दिखाने के लिए डेल्टा यूज करते हैं। क्या क्या यूज करते हैं भाई लिस्ट वैल्यू के लिए, तो आप साइलेंट और डेल्टा। ठीक है। ये शो करते हैं, जैसे कि अगर हमारा रेंज दिया रहा है और यहाँ से कुछ दिया रहा है, तो इसको हम दिखा देते हैं क्या, वन माइनस अपसाइलन और वन प्लस अपसाइलन। ये जो है, ये चीजें आगे मिलेंगी आपको पढ़ने के लिए। ठीक है। तो ये हो जाता है आपका जीरो, मान के चलिए। ठीक है। और एक सिंबल होता है आपका आयोटा। आयोटा जो होता है नॉर्मली तौर पर हमने अपने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इसको बहुत ज्यादा यूज किया था कॉम्प्लेक्स नंबर में। अब साइलेंट हो गया, डेल्टा हो गया। फिर आता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का जो सिंबल होता है, जैसे कि अगर हमारा कोई एलिमेंट है एक्स कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए को, यानी ए का जो एक एलिमेंट लेके चल रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, मैथमेटिकली अगर किसी चीज को दिखाना होता है, तो हम यहाँ शो करेंगे कि भाई अगर कोई एक हमारे पास सेट है ए, तो उसका एक छोटा सा एलिमेंट ले रहे हैं जिसको हम एक्स है, और बाद में हम उसको दिखा दे रहे हैं क्या, कि भाई एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब यही जो है दिखा देगा कि एक्स जो है डज नॉट बिलोंग टू ए, अगर रहेगा तो इसके लिए ये सिंबल हो जाएगा डज नॉट। और ऑल का मतलब होता है सभी के लिए, इट मीन्स के सभी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। फिर आगे होता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट ये होना ही है, इस टाइप से हम ये चीजें को कैलकुलेट करते हैं। डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, फिर से आपका देयर एग्जिस्ट यूनिकली हो गया। सी दिखाते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस के लिए दिखाते हैं, यानी कोई सीक्वेंस एंड सीरीज में, मतलब ये आपका हायर लेवल में थोड़ा सा आता है, और आपको थोड़ा सा पॉइंट मिलेगा भाई बाउंड्री वैल्यू निकालने के लिए, चाहे और भी चीजें। तो सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया आपका। कन्वर्जेंस दिखाने के लिए, डाइवर्जेंस दिखाने के लिए, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस दिखाने के लिए, तो ये कन्वर्जेंस सीक्वेंस में बात करेंगे। फिर आपका आता है सी जीरो। सी जीरो जो कहते हैं मतलब कन्वर्जेंस टू जीरो जो होता है, ये आपका एक्चुअली में सी जीरो हो गया। फिर आपका आता है सी डबल जीरो। सी डबल जीरो एक्चुअली क्या होता है आपका, यानी सेट ऑफ इवेंचुअली जीरो सीक्वेंस होता है। फिर आपका आता है म्यू। म्यू जो होता है आपका सिंपली ये रहा म्यू, म्यू का सिंबल ये। न्यू का हो गया, सिग्मा हो गया, ओमेगा हो गया, लैम्डा हो गया, बाउंडेड हो गया, बाउंडेड वेरिएशन हो गया, फिर आपका रिमान इंटीग्रेबल हो गया, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। फिर आपका एन टाइम्स कंटिन्यूअसली आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन हो जाएगा ऑन ए कॉमा बी पे। फिर से आपका कार्डिनलिटी हो गया। ठीक है। कंट्रापोजिशन हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया, कंट्राडिक्शन यानी इम्प्लाइज किया यहाँ पे आपका कंट्रापोजिशन हो गया। ठीक है। ये सारी चीजें मुख्य बातें हैं। आगे जो एक और टॉपिक पढ़ना है हमको, वो पढ़ना है आपका इम्प्लिसिट के बारे में।
तो यहाँ से मेरा आज का लेक्चर जो है शुरू होता है। तो बच्चा लोग, जो एम्पटी सेट क्या होता है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई एक ऐसा सेट है ना जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, है ना, और हम उसको दिखा देते हैं कि भाई क्या है ये एम्पटी सेट। इट मीन्स कि अगर मेरे पास में कोई सेट ही दिया हुआ है, तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट है तो हमारे लिए एम्पटी तो होगा नहीं। एम्पटी का मतलब क्या होता है, खाली। ए सेट विथ नो एलिमेंट इज सेड टू बी एम्पटी सेट। इसको डिनोट करने के लिए हम क्या दिखाते हैं, यहाँ फाइव और यहाँ पे इस तरीके से हम दिखा देते हैं कि भाई ये क्या है, यानी कोई इसमें इस सेट में एलिमेंट नहीं है। ठीक है। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो हो गए, मतलब कि जो आपके नॉलेज को थोड़ा और इनहेंस करेगा, ग्रो करेगा, ताकि आप इसके बारे में और अच्छे से जान पाओ। ठीक है। तो कुछ हमने टर्म लिख रखे हैं पहले से, और उसके बारे में बताया है कि भाई ये इम्पटी है कि नहीं है। ठीक है। तो आइए समझते हैं चीजों को एक एक करके। अगर ये तो आप जानते हैं कि भाई ये जो सिंबल यूज करते हैं इम्पटी सेट तो ऑलरेडी है ही है ना। लेकिन अगर हम उसमें सिंगलटन लगाते हैं, है ना, अगर हम इसमें एक सिंगलटन ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से आपका एलिमेंट हो जाएगा। क्योंकि भाई ये तो आपका कम से कम एक तो फाइव तक जाएगा ही जाएगा। सपोज दैट हमने अगर ए लिया, है ना, तो भाई ये जो ए है वो एक ना एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा ही मिलेगा इसमें जो कि आपका ए है। ये केवल ब्रासेस लगने की वजह से, सिंगलटन लगने की वजह से क्या हो जा रहा है हमारा, ये एक तरीके से एलिमेंट हो जा रहा है। तो ये अगर इसमें एलिमेंट मिल गया तो भाई ये इम्पटी सेट तो होगा नहीं। जब इम्पटी सेट नहीं होगा तो ये हमारे लिए क्या है, इम्पटी सेट नहीं है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं ए के लिए। ए जो है आपका कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, वही रूल इसमें भी अप्लाई होता है। तो इसी की वजह से क्या है कि ये इसके पास भी एक इम्पटी एक एलिमेंट मिलेगा ही मिलेगा जो आपका ए होगा। तो इसलिए ये भी क्या इम्पटी सेट नहीं है। अगेन पढ़ते हैं कि जैसे ए वन हो जाएगा, ए टू हो जाएगा, ए एन हो जाएगा। ठीक है। ये आपका एक पूरी तरीके से क्या है, एक पूरा सीक्वेंस ही दे रखा है। तो जब ये सीक्वेंस ए वन से लेकर के ए एन तक अगर जा रहा है तो इसमें भी ये इम्पीडेंस सेट नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है। तो नेचुरल नंबर में आपका जो आ जाता है, सिंपली ये भी तो बाबू आपका एक सेट ही होता है, इसलिए क्या है इसमें भी आपका ये भी एक एलिमेंट मिलेगा, इसमें पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका एक इम्पीटी सेट नहीं होगा। फिर आपका सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स में हम पहले से जानते हैं कि भाई इसमें जो है और निगेटिव वैल्यू रहेगा, जीरो रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। इस वजह से क्या है ये आपका एक तरीके से ये भी सेट नहीं है, इसी वजह से क्या है ये इम्पीटी सेट, ये सेट पूरा है, और इसी वजह से क्या है इम्पीटी सेट नहीं है। लेकिन ये जो टर्म दिया हुआ है x बिलोंग्स टू r और एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, अगर x बिलोंग्स टू r है और एक्स स्क्वायर आपका लेस देन जीरो है, तो यहाँ पे आई होप ये जो एलिमेंट होगा आपका, जैसे कि एक्स पर क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पे आप कुछ भी कर लोगे कोई एलिमेंट नहीं देगा जीरो के अलावा। जीरो भी क्या हो जाएगा, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे मिलेगा ही नहीं जो कि जीरो से लेस हो जाए और इस चीज को सेटिस्फाई कर जाए। आप चाहो तो वन रख के देख लो, वन का स्क्वायर करोगे तो वन ही होगा जो जीरो से लेस होता नहीं है। अगर कोई भी नंबर रख लेंगे, जैसे कि अगर हम एक्स स्क्वायर की जगह पर आप पुट कर लो माइनस वन ही रख दो, वन ही रख दो, टू रख दो, थ्री रख दो, कुछ भी आप रख दोगे यहाँ पे, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो कि यहाँ से जीरो से लेस होना चाहिए। इट मीन्स मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर मैं एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो दिखाना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर मैं रख देता हूँ स्क्वायर का जीरो, तो ये आपका वन आ जाता है लेस देन जीरो, लेकिन ये तो भाई पॉसिबल है ही नहीं, है ना। फिर अगर आप यहाँ पे रख दो, वन रख दो, वन का स्क्वायर कर दो, जीरो कर दो, ये भी पॉसिबल नहीं है। टू रख दोगे, ऑलवेज जो वैल्यू आएगी वो साइन की वजह से यहाँ पर क्या हो जा रहा है, दिक्कत हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो दिखा रहा है। सो कोई भी यहाँ पर एलिमेंट जो है इस सेट का नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है हमारा ये एम्प्टी सेट है। अगेन आगे बढ़ते हैं कि आपका जो वन कॉमा टू ओपन इंटरवल वन कॉमा टू है, यूनियन थ्री कॉमा फोर है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर कोई भी हम यूनियन निकालेंगे इसका, तो वन टू थ्री फोर
आएगा, लेकिन इसमें तो एलिमेंट मिल रहा है आपका, 1 2 3 4 मिल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। फिर से 1 2 इंटरसेक्शन 3 4, अरे भाई इसमें आपका दिख रहा है इंटरसेक्शन, कोई कॉमन पार्ट तो मिलेगा ही नहीं, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि भाई इक्विटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो दिए हुए ऑपरेशंस हैं उसको चेक करना है, फिर उसके बाद से डिसाइड करना है कि इसमें इक्विटी सेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगेन एक और बातें करते हैं, जैसे कि अगर x² + 1 बराबर 0 है, x² + 1 बराबर 0 है, तो सिंपली यहाँ पे कोई भी एक ऐसा वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि आपको इक्विटी सेट होने को कहेगा। इसलिए क्या है, ये इम्प्टी सेट है। कोई भी एलिमेंट यहाँ पर मिलेगा ही नहीं आपको इस टाइप का, जैसे हमने ऊपर वाले केस में देखा था, यही था, तो यहाँ कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल ही नहीं रहा था, इसलिए क्या हो जा रहा था, एक इम्प्टी सेट हो जा रहा था। अगर कोई x² है और यहाँ पे जो वैल्यू हम कोई भी रखेंगे तो ये हमें वैल्यू क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ये ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसका जो सम भी होगा वो भी क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। योर मीटिंग विल एंड्स इन 10 मिनट्स, ओके। तो 10 मिनट में मैं अपने लेक्चर को और कंप्लीट करता हूँ। आगे है, जैसे डिस्कस करना है सबसेट के बारे में, ठीक है। तो अब तक तो आपको बातें क्लियर हो गई होंगी क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर एम्प्टी सेट को समझने के बाद से एक नए खिलाड़ी के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके हैं सबसेट। तो सबसेट सबसेट जो होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे कि अगर आप कोई एक ए ले लें, बी ले लें, ये दोनों के दोनों क्या हैं, टू सेट्स हैं। ए और बी क्या है, आपके टू सेट्स हैं। और जो ई है आपका, वो क्या हो रहा है, सबसेट हो रहा है बी का। और इक्विवेलेंटली हम ये भी कह सकते हैं कि बी जो है वो क्या है, आपका सुपर सेट है ए का। इट मीन्स कि कैसे आप, यहाँ दो वर्ड आया है, दो वर्ड कैसे आया है कि भाई यहाँ पे प्रॉपर इन प्रॉपर का केस करके आएगा, ठीक है। तो अगर सबसेट दिए हुए हैं ए एंड बी, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, टू सेट्स हैं, और ए जो है वो हमारा क्या है, सबसेट है ए का, सबसेट है, then A is said to be subset of B. Okay, or equivalently B is a superset of A. It means A कंटेंट करेगा इनसाइड B, तो इसलिए इसके लिए क्या है, एक डिनोशन है, डिनोट करते हैं A जो होगा आपका सबसेट हो जाएगा आपका B का। यहाँ पे दो चीजें बातें आपको दिख रही, अगर A कर रहा है कंटेन B को, A क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा B के लिए। और ये जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका इन प्रॉपर सबसेट हो जाएगा ए के लिए। तो अब जो है ये चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। दो सेट लिया गया और ए जो दिखाया गया वो सबसेट होगा कब, बी का, और बी जो होगा वो सुपर सेट हो जाएगा ए का, इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है, एक दूसरे को कंटेन कर रहा है। ए इस कंटेन इनसाइड भी चला जाएगा, इसलिए इस वजह से क्या हो जाएगा, ये डिनोट करेगा इसके लिए एक कंटेंट ए सबसेट बी के लिए, इस तरह से डिनोट करते हैं। दो बातें मुख्यतः इसमें है कि भाई ए जो है वो अगर कंटेन कर रहा है बी को, ए क्या है, हमारा सबसेट है बी का, और ए जो है एक वैलेंट है बी के। तो यहाँ दो चीजें निकल करके आ रही है कि अगर ए कंटेन कर रहा है आपका बी के लिए तो उसको कहते हैं प्रॉपर सबसेट। ए इज यहाँ पर क्या है, आपका प्रॉपर सबसेट है ऑफ बी के लिए, और ए जो है वो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से इम्प्रॉपर सबसेट है बी के लिए। आगे डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स इससे रिलेटेड, ठीक है। तो अगर हम एक चीज काम करें कि अगर ए जो है मेरा पास कोई एक्स बिलोंग करेगा जेड को, और रेंज दिया हुआ 0 से लेकर के 9, इंटीजर का पार्ट है, और रेंज दिया है 1 से लेकर के 9 तक, ठीक है। तो हमने तो यहाँ पे जो कि टर्म्स है, ये जो चीजें हैं अगर आपको समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत आप बेसिक पढ़े होंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो दिखाता है सिंबल आपका क्या है कि भाई जो 0 है, 0 से ग्रेटर इक्वल टू एक्स है, और एक्स से ग्रेटर इक्वल टू 9 है। इस वजह से यहाँ पे क्या है कि भाई ये नंबर लाइन पर अगर देखा जाए तो 0 भी इंक्लूड होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 और 9 भी होगा।
ये सारे के सारे टर्म जो है इसमें इंक्लूड होंगे। और आगे कह रहा है कि एक ए के बारे में बात किया, ए के बारे में बात हुआ। अब बात करते हैं बी के बारे में। बी जो है आपका x बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे x का एक परफेक्ट स्क्वायर है, एंड x क्या है आपका लेस और इक्वल टू 9। तो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0149। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका x क्या आ जाएगा, यहाँ से हम नंबर निकाल के एक बार परफेक्ट स्क्वायर क्या निकाल सकते हैं ऊपर वाले में से। तो भाई यहाँ पे 4 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 9 का बनता है, और 1 तो रहेगा ही, 0 रहेगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, 9 तक हमें ये सेट दिखाने हैं एक और। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस कुछ बनते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं उसके बारे में समझते हैं। कि अगर बी जो है मेरे पास, क्या मैं कह रहा हूँ, कि यदि हमारे पास जो बी है, बी क्या है, सबसेट है ए का। क्या बी, क्या बी एक सबसेट है ए का। और दूसरा है कि हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम सेट बी, और कितने ऐसे हम सबसेट निकाल सकते हैं बी से बना सकते हैं। तो भाई यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है भाई, उसका ये तो पार्ट है, ऑलरेडी है। क्योंकि ये जो आपके पास सेट है, 1 है, 2 है, 3, 4, ये अप टू 9 तक गया है। और यहाँ से बी भी है, उसी का एक पार्ट सबसेट निकल करके आ रहा है, 0, 1, 4 और 9। यानी इसी का ये क्या है, एक सब तरीके से सबसेट है। तो बी जो हो जाएगा आपका सबसेट हो जाएगा ए का। तो इसलिए क्या है इसमें कि भाई, यस बिकॉज एवरी एलिमेंट इन बी 0149 इज प्रेजेंट इन ए। ठीक है, तो ये ऊपर वाले हमारे डिफिनेशन को यहाँ पर एक तरीके से एग्जाम्पल का रूप दिया गया है, और उसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी लिख रखा है। जो आपका क्वेश्चन था ये था क्वेश्चन, एग्जाम्पल जो था आपका ये हो गया। और इसमें जो क्वेश्चंस कह रहे थे कि क्या बी जो है मेरे सबसेट ऑफ ए है, ऑल्सो, ये क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है, ऑल्सो हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट बी से। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है, क्योंकि भाई ए का ही तो कुछ इसमें एलिमेंट मिल रहा है बी में। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल है कि जो हमारे पास बी है वो पूरा पूरा ए से, ए है उसमें पूरा, ए का एलिमेंट है बी में, और बी का भी एलिमेंट ए में प्रेजेंट। तो यस बिकॉज एवरी एलिमेंट इन बी इज प्रेजेंट इन ए। अब निकालना था, दूसरे क्वेश्चन में क्या था, कि पता करना था कि हाउ मेनी सबसेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम सेट बी से। सेट बी से आप कितने ऐसे सबसेट बना सकते हैं। तो सबसेट बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला यूज किया जाता है, कि नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि अगर बी हैज एन एलिमेंट्स, मतलब बी के पार अगर एन एलिमेंट है, तो उसके नंबर जो सबसेट होते हैं वो 2 के पावर हम एन दिखा देते हैं। तो ये चीजें जो है माइंड में बिल्कुल रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे ये चीजें चाहिए ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगा आपको। ठीक है, दिक्कत कहाँ होगा, समझने में होगा कि भाई कहे दे कि नंबर ऑफ सबसेट्स आपको निकालने हैं, तो उसके लिए सिंपली आप क्या दिखा देते हैं, 2 के पावर एन दिखाते हैं। और यहाँ पे जो एन है वो क्या है, बी हैज एन एलिमेंट्स। तो ये अगर बी दिया हुआ सेट, ठीक है, तो उसके अंदर एन एलिमेंट्स है, तो वो जो सबसेट निकालेगा, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, वो 2 के पावर एन हो जाएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना जरूरी है। फिर बी है 4 एलिमेंट। ठीक है, बी के पास कितने एलिमेंट है टोटल, 0149। 4 एलिमेंट है तो 2 के पावर आप 4 कर दोगे, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ सबसेट्स को इजिली फाइंड आउट कर पाओगे। ये जो निकल करके आया है, ये क्या है आपका नंबर ऑफ सबसेट्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस का एक रूप दिया गया था ऊपर वाले क्वेश्चंस का। और आपका ये क्वेश्चन था कि दो एग्जाम्पल देखा गया, उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन का फॉर्मेट बना करके उसको देखा गया, और तब जाना गया कि भाई ये क्या चीज है। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा, एक्सिस क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया, बाकी बातें हो गई यहाँ पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर को।
और देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें। कुछ ऐसे प्रॉपर्टी हैं जो आपकी बुक जो होती है, मैं ये फॉलो करता हूँ। किताब जो है आपका जीत दीवानी की बुक है, ये आप पढ़ते होंगे आपके IIT मेंस के एग्जाम में। तो जीत दीवानी की बुक है जो जेई मेन के लिए है, और ये सीरीज है शायद जीत दीवानी की सिंगेज लर्निंग पब्लिकेशन की बुक है जो आप, बहुत अच्छी किताब है। तो इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप भी, आपके पास हो तो इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, जो सबसेट्स के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। जैसे कि पहला ये कह रहा है कि एवरी सेट इन इट्स आउन सबसेट। ठीक है, क्या है? एवरी सेट्स इन इट्स आउन सबसेट। ओ फुली, जैसे कि अगर कोई सेट ले ले, ए, ये क्या है आपका? एक सेट है, और उसका एक एलिमेंट ले लें, ये भी एक अप्लाई कर रही है का, तो वो दिखा सकता है कि क्या है यहाँ पे, एवरी सेट इन इट्स आउन सबसेट है। प्रत्येक का जो सेट होना चाहिए वो उसका खुद का एक सबसेट भी होता है। ठीक है,